नमस्कार। मैं विनय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फाइनेंस एकेडमी बाय विनय में। आज हम बहुत ही आसान शब्दों में कैश एंड कैरी ट्रेड को समझेंगे कि जापान का येन कैश एंड कैरी ट्रेड क्या है और वो कैसे काम करता है और इसने मार्केट को कैसे गिराया। एक्चुअली ये एक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक हेज फंड्स और बिग एच और वी कैन से अल्ट्रा एच यूज़ करते हैं, क्योंकि जापान में लास्ट 17 साल से 0% इंटरेस्ट रेट है। तो बैंक ऑफ जापान ने लास्ट 17 साल से इंटरेस्ट रेट हाइक ही नहीं किया है। और जबकि आपने देखा कि इंडिया में भी आरबीआई ने और अमेरिका में फेड ने इंटरेस्ट रेट अपने काफ़ी हाई कर दिए थे लास्ट 2-3 सालों में। और कोविड के बाद उन्होंने एकदम से अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में हाइक लिया, बट जापान ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई हाइक नहीं लिया, क्योंकि जापान वैसे भी एक एक्सपोर्ट नेशन है। वो अपना बहुत सारा माल, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड एक्सपोर्ट करता है। तो अब समझते हैं येन कैश एंड कैरी ट्रेड क्या है। एक्चुअली कैश एंड कैरी ट्रेड क्या होता है कि जब हम जापान से कुछ पैसा उधार लेते हैं जो कि येन में होता है और उस पैसे को कन्वर्ट करते हैं यूएस डॉलर में, और उस पैसे को यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में या यूएस स्टॉक्स में या किसी भी और अदर कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, उसको कैश एंड कैरी ट्रेड बोला जाता है। सिर्फ जापान में नहीं, किसी भी ट्रेड को इस तरीके से कैश एंड कैरी ट्रेड बोला जाता है कि हमने कैश कहीं और से लिया, उसको कैरी किया और उसे किसी और कंट्री से ट्रेड कर लिया। इसका सिंपल और सीधा सा शब्द यही है, ये कैश एंड कैरी ट्रेड हो गया। और इसने स्टॉक मार्केट को कैसे हिलाया। आपने देखा कोरियन मार्केट, जापानीज़ मार्केट, इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, एशियन मार्केट और यूएस मार्केट सारी की सारी धराशायी हो गई थी, सिर्फ इसी वजह से कि जापान ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.25% बढ़ा दिया। पर अब आप सोचेंगे कि 0.25% बढ़ने से इतना रिपल इफेक्ट कैसे हो सकता है कि जापान की अपनी जो निकाई है वो 13% एक दिन में डाउन हो जाए, इंडियन मार्केट 3-4% डाउन हो जाए, डाउ जोन्स 3-4% डाउन हो जाए एक एक दिन में। तो सिर्फ 0.25% बढ़ने से इतना इफेक्ट कैसे आया। एक्चुअली होता क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसी चीज़ को कि आपने येन कैरी ट्रेड लिया जो कि 0% एक्सचेंज रेट पे था, और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि आपने उसमें 1 बिलियन येन बोरो किए और जिसका यूएसडी में आपने कन्वर्ट किया, तो यूएसडी में कन्वर्ट होके बनता है वो $6.9 मिलियन। और आपने किसी ऐसे एसेट में उसको लगाया जो कि आपको 5% यील्ड देगा, और आपने उससे सिर्फ 1 साल के लिए लगाया। एग्जाम्पल है ये, आपका जो रिटर्न बना उसमें वो बना $276,000 पर ईयर का। तो अब तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब ये तो था सिंपल जैपनीज येन कैरी ट्रेड, पर अब हो रही है इसकी अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग क्या होता है कि जब लोग अपने यूएस एसेट्स को या किसी भी वर्ल्ड में कहीं के भी एसेट्स को सेल करके और जापान को पैसा दे रहे हैं वापस। ऐसा क्यों। अब एक और दूसरा एग्जांपल समझिए कि अब जैपनीज येन बढ़ गया है यूएस डॉलर के मुकाबले 10%। आपने तो पैसा लगाया था 5% के लिए ही, पर अब जैपनीज येन ही बढ़ गया है 10%। तो अब उसी इक्वेशन को एक बार दोबारा लेके आते हैं और अब देखते हैं आप प्रॉफिट में है या लॉस में। आपने बोरो किया था 1 बिलियन येन, जिसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया आपने $6.9 मिलियन में, और लास्ट टाइम आपको प्रॉफिट हुआ था उसमें, और आपने उसको लगाया था 5% किसी भी एसेट क्लास में, या कोई बॉन्ड ही ले लिया था आपने जाके यूएस में, आपने 5% यील्ड वाला कोई बॉन्ड ले लिया था, और तो आपकी इनकम हो गई थी $276,000 की। बट अब जब जैपनीज़ येन ही 10% बढ़ गया है यूएस डॉलर के मुकाबले, तो अब आपने जो $6.9 मिलियन कन्वर्ट किए थे, अब आपको कन्वर्ट करने होंगे $7.7 मिलियन। जो आपने $6.9 मिलियन कन्वर्ट किए थे पहले 1 बिलियन येन के, अब आपको कन्वर्ट करने हैं $7.7 मिलियन फॉर 1 बिलियन येन। तो अब आपका लॉस बन गया $4.5 लाख का। तो अब समझ में आया आपको कि ये इफ़ेक्ट हुआ क्यों। कि जो लोग पहले इसको एक इजी ट्रेड समझते थे कि आप जापान से पैसा लेंगे और उसको किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट कर देंगे,
तो आप आराम से पैसे बना लेंगे। जो भी आपका प्रॉफिट बना, ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह काट के 1% के आसपास वो होंगे, ट्रांजैक्शन चार्जेस काट के। अगर आपने 5% भी बनाए, 5% 4% आपके लगभग रिस्क फ्री हो गए। अगर आपने किसी यूएस बॉन्ड में ही पैसे लगा दिए तो लगभग रिस्क फ्री हो गए वो पैसे आपके। तो इस वजह से जो अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं और हेज फंड हैं, उन्होंने जहाँ जहाँ भी मार्केट्स में पैसे लगा रखे थे येन लेके, तो इसलिए अब वो अपने येन वापस खरीद रहे हैं यूएस डॉलर को सेल करके। तो ये मार्केट सारा आपको पता है कि डिमांड और सप्लाई की गेम है। आपने पहले येन सेल किया था, डॉलर बाई किया था। अब आप डॉलर सेल कर रहे हैं, येन बाय कर रहे हैं। तो जब आप डॉलर सेल करेंगे तो डॉलर की डिमांड नीचे जाएगी, और येन बाय करेंगे तो येन की डिमांड ऊपर जाएगी। और जनरली वैसे भी ये जो येन की कैरी ट्रेड होती है, ये लेवरेज पे ली जाती है, और अगर इसमें छोटी सी भी मूवमेंट हुई तो आपको लॉस बढ़ा देती है। तो ये तो हुआ छोटा सा एग्जांपल आपका येन कैरी ट्रेड का, जिसके रिवर्सल की वजह से ये मार्केट में करेक्शन आ रहा है और वर्ल्ड वाइड इसका रिपल इफेक्ट फैल रहा है। और अब अगर हम बात करें इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो आप ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट में भी जो जितना भी दुनिया भर से पैसा आया है, उसका 10% पैसा जापान से आया हुआ है। अब वो पैसा येन कैरी ट्रेड का है या नहीं है, उस पैसे को किस तरीके से लिया गया है, किस तरीके से लाया गया है, वो बात देखने की है। बट अगर ये फिनोमिना ऐसे ही जारी रहा तो इसका इफ़ेक्ट इंडियन मार्केट पे भी ज़रूर आएगा। तो आपको कॉशियस तो ज़रूर रहना है इसके लिए, बट पैनिक में नहीं आना है, क्योंकि कोई भी इशू इस मार्केट में परमानेंट नहीं होता। सारे फेजेस होते हैं, आएंगे जाएंगे, और आपको टिके रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ आपकी नॉलेज में वैल्यू ऐड हुई हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और आपके कुछ कमेंट्स हों तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं कि हम वीडियो को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।